फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आपका मेरी एक और वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किडनी पेशेंट की जो है बोन्स यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो किडनी फेलियर पेशेंट जो है क्रिएटिनिन और यूरिया को बैलेंस करने में इतना उलझा होता है कि वो अपनी बोन्स यानी हड्डियों के स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं देता, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी हड्डियाँ जो हैं कमज़ोर होती जाती हैं और प्रोन हो जाती हैं फ्रैक्चर के, यानी उनको फ्रैक्चर बड़ी ईजिली हो सकता है। तो उसका कारण भी होता होगा, तो उस कारण को इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जनरली जो किडनी का हमारा काम होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना, कैल्शियम को बोन्स तक पहुंचाना और विटामिन डी को एक्टिवेट करना। लेकिन जब किडनी फेलियर हो जाता है पेशेंट को, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ जिसे CKD बोलते हैं, वो हो जाती है, तो ये बैलेंस जो है किडनी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाती, जिस वजह से फॉस्फोरस बढ़ने लग जाता है और फॉस्फोरस बढ़ने की वजह से कैल्शियम को बोन से निकालना शुरू कर देता है फॉस्फोरस। और आप कभी भी रिपोर्ट्स कराओगे तो कैल्शियम कम मिलेगा किडनी वाले पेशेंट में, जिस वजह से धीरे धीरे बोन्स कमज़ोर होती जाती हैं और ब्रिटल हो जाती हैं, जो टूटने के प्रोन हो जाती हैं, जल्दी फ्रैक्चर हो सकता है। इसके लिए एलोपैथी में तो क्या करते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट एक ऐड कर देते हैं, साथ में फॉस्फेट बाइंडर्स ऐड कर देती हैं। जो फॉस्फेट बाइंडर्स होते हैं वो फॉस्फोरस को कम करते हैं और जो कैल्शियम की सप्लीमेंट्स होते हैं वो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाते हैं। लेकिन रूट कोज पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर लगे हुए। किडनी पर अब भी इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोई फोकस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इरेथ्रोपोइटिन ऐड कर देते हैं, लेकिन उससे भी कोई खास बेनिफिट मिलता नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म में अब भी रूट कोज वहीं का वहीं है, क्योंकि किडनी की वजह से इम्बैलेंस हो रहा है जिसको आप बैलेंस कर नहीं पा रहे। अब आ जाते हैं हम इसके आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव पे। आयुर्वेद में हम इसको जो है धातु दुष्टि मानते हैं, अस्थि धातु की दुष्टि मानते हैं, और इसमें हम जो फॉस्फोरस है उससे ज़्यादा फोकस करते हैं हम, एक तो कैल्शियम को पूरा करने में और दूसरा किडनी की जो बैलेंस करने की क्षमता है इलेक्ट्रोलाइट को, उसको बढ़ाने में। इसके लिए काफ़ी मेडिसिन आयुर्वेद में यूज़ की जाती हैं जो डायूरेटिक्स भी होती हैं और किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाती हैं। जब किडनी की फंक्शनिंग बढ़ती है तो किडनी जो है इलेक्ट्रोलाइट को अच्छे से बैलेंस कर पाती है, और जब किडनी अच्छे से इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर पाती है तो फॉस्फोरस और कैल्शियम की जो वैल्यूज़ हैं उनको मेंटेन कर पाती है, जिस वजह से आप ब्लड टेस्ट जब कराओगे तो आपको कैल्शियम नॉर्मल मिलेगा और आपकी बोन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ब्रिटल नहीं रहेंगी। तो अगर इसकी समस्या के समाधान की बात करें तो आयुर्वेद ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आयुर्वेद रूट कोज पर काम कर रहा है, ना कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपको या किसी आपके नॉन टू को CKD या किडनी फेलियर का इशू है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे से कंसल्ट करने के दो प्रोसेस हैं, एक तो ऑनलाइन जिसमें वीडियो कॉल पर बात होती है, उसमें मंडे टू फ्राइडे आपको वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट मिलेगी। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर डॉक्टर दीपक धनखड़ के नाम से हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड करना होगा और वहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको एक टाइम मिल जाएगा, उस समय आपकी मेरी जूम कॉल पर बात होगी। और अगर आप दिल्ली NCR के पेशेंट हैं तो आपकी मेडिसिन पोर्टर कर दी जाएंगी, और अगर आप दूर के हैं, ज़्यादा दूर के पेशेंट हैं तो कुरियर कर दी जाएंगी। मेडिसिन के साथ में कस्टम डाइट चार्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरा मेथड है ऑफलाइन दिखाना। ऑफलाइन के लिए कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं करनी होती, आप डायरेक्टली क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। सैटरडे संडे 2 दिन अपॉइंटमेंट यानी OPD होती है। अपॉइंटमेंट का मैंने बता ही दिया, अपॉइंटमेंट तो है ही नहीं। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आकर आप मेरे को दिखा सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए आप हमारे क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 9625400576 पर व्हाट्सएप मैसेज करके लोकेशन की डिमांड कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।